हमारा सब्जेक्ट है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट मेजरमेंट एंड गेजिंग। तो मेजरमेंट एंड गेजिंग के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे कंपैरेटर के बारे में, जो भी हमारे कंपैरेटर्स थे, जिनके अंदर हमने बात की मैकेनिकल कंपैरेटर के बारे में, इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर और जो हमारा थर्ड था न्यूमेटिक कंपैरेटर। तो हमने तीनों कंपैरेटर्स के बारे में बात की कि हम किस लिए इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी टूल रूम माइक्रोस्कोप के बारे में कि टूल रूम माइक्रोस्कोप क्या होता है, किस लिए हम उसका यूज करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है थ्रेड मेजरमेंट। आपको बताया था कि हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर थ्रेड मेजरमेंट के बारे में, गियर मेजरमेंट के बारे में। तो थ्रेड मेजरमेंट मतलब कि जो भी हमारा जैसे नट है या बोल्ट है, स्क्रू है, उसके ऊपर जो थ्रेड कटी होती है, उन थ्रेड्स की जो मेजरमेंट है वो हम किस तरह से करते हैं जब हम करेंगे मेजरमेंट एंड गेजिंग यूनिट के अंदर। कि हमने यहाँ पे बात करनी है थ्रेड मेजरमेंट के बारे में कि किस तरह से हम थ्रेड मेजरमेंट करते हैं। तो जब भी हम थ्रेड मेजरमेंट की बात करेंगे तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं। जब भी हम थ्रेड मेजरमेंट की बात करेंगे तो कुछ एलिमेंट्स रहते हैं हमारे मेजरमेंट के अंदर कि जो अलग अलग तरीके से अलग अलग टर्म्स के अंदर हम किस तरह से मेजरमेंट करते हैं। तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि जिस तरह से मान लीजिए ऐसे ही नीचे बन जाएगा, यहां से नीचे की तरफ इस तरह से कि जिसके अंदर हमने क्या करनी है, मेजरमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से कैसे आ जाएगा, ठीक है, मान लीजिए ये इस तरह से है, यहां से भी ये हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा ऊपर की तरफ, यानी कि यहां से जहां से हमने इसको शुरू किया है तो ये चीज यहां से इस तरह से बन जाएगी। यानी कि ये हमारी क्या है, हमने यहाँ पे कर रहे हैं थ्रेड मेजरमेंट कि किस तरह से हमने थ्रेड मेजरमेंट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ठीक है, सेंटर पॉइंट हो जाएगा और बीच में क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा पीसीडी, यानी कि पीसीडी ये क्या है, पिच सर्कल डायमीटर। यहाँ पे हमने पीसीडी होगा कि जिसको पीसीडी की सहायता से हम पिच सर्कल डायमीटर होगा। इसके अलावा जहाँ एक साइड से ले, यानी कि जो हमारा गियर है, जब हम जो थ्रेड है तो थ्रेड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे थ्रेड के अंदर की जो रहेगी वो हमारी क्या बन जाएगी, पिच होगी। उसको हम क्या बोल देंगे, पिच। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहां से लेके यहां तक का जो पॉइंट रहेगा, यानी कि एक से लेके दूसरे तक का जो हमारा ये वाला पॉइंट रहेगा, ये हमारी क्या हो जाएगी, पिच। यानी कि एक थ्रेड से लेके एक साइड से लेके दूसरे तक जहां तक हम उसको काट रहे हैं वो हमारी क्या बन जाएगी, पिच रहेगी। जहां से हम उसको क्या कर लेंगे, पिच, ये हमारी क्या होगी, पिच। अब हमने यहाँ पे सारी चीजों के बारे में बात करना है कि मिच हमारा पिच क्या होती है, हमारा माइनर डायमीटर, ये हमारा क्या है, माइनर डायमीटर। इस तरफ क्या हो जाएगा हमारा मेजर डायमीटर, कि मेजर डायमीटर क्या होता है, माइनर डायमीटर क्या होता है। तो इनके बारे में हम बात करेंगे हमारी थ्रेड मेजरमेंट के अंदर। तो ये हमने क्या किया, एक आपको शॉर्ट में बताया कि रफ में क्या है कि हम इस तरह से मेजरमेंट करते होते हैं थ्रेड की मेजरमेंट, जिसके अंदर हमने क्या क्या चीजें डिफाइन करनी है कि हमारी पिच क्या होती है, पीसीडी, पिच सर्कल डायमीटर क्या होता है, पिच क्या होता है, माइनर डायमीटर क्या होता है, मेजर डायमीटर क्या होता है। ये सारे हमारे क्या रहते हैं, एलिमेंट्स रहते हैं किसी भी स्क्रू थ्रेड के। जो हमारे स्क्रू होते हैं उस स्क्रू थ्रेड के क्या रहते हैं, जो भी एलिमेंट्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, जो थ्रेड मेजरमेंट के अंदर टॉपिक हमारा क्या बन जाएगा, एलिमेंट्स ऑफ स्क्रू थ्रेड, एलिमेंट्स ऑफ स्क्रू थ्रेड, कि जो हमारी स्क्रू थ्रेड है, यानी कि जिसके अंदर हमने थ्रेड की मेजरमेंट करनी है, तो वो कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो रहता है मेजर डायमीटर। सबसे पहला जो एलिमेंट आता है वो है मेजर डायमीटर, मेजर डायमीटर। सेकंड हमारा होता है माइनर डायमीटर, पहले रहेगा मेजर, सेकंड हमारा क्या रहेगा, माइनर डायमीटर, सेकंड हमारा होगा माइनर डायमीटर। थर्ड हम बात करेंगे वो हमारा क्या होगा, पिच डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर, या फिर हम उसको बोल सकते हैं पिच डायमीटर, पिच डायमीटर या फिर इफेक्टिव डायमीटर, ठीक है, इफेक्टिव डायमीटर। फोर्थ पिच, की पिच क्या होती है,
ये हमारे क्या है, सारे बेसिक एलिमेंट्स हैं किसके, स्क्रू थ्रेड के। जो हमारी थ्रेड होती है, जो हमारा स्क्रू है, स्क्रू के ऊपर जो थ्रेड कटी होती है, उनके एलिमेंट्स है कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, पिच डायमीटर या इफेक्टिव डायमीटर बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या रहेगी, पिच। फिफ्थ हमारा क्या रहेगा, थ्रेड एंगल, कि जिस एंगल पे वो क्या कटे हुए हैं, थ्रेड्स कटे हुए हैं। फिफ्थ हमारा क्या रहेगा, थ्रेड एंगल, फिफ्थ होगा थ्रेड एंगल। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे, 6 पॉइंट पे आ जाएगा लीड। तो एक बार इन पॉइंट्स के बारे में देख लीजिए कि क्या होता है इन पॉइंट्स के अंदर। तो सबसे पहले देखिए मेजर डायमीटर। मेजर डायमीटर मतलब मेजर यानी कि बड़ा, माइनर छोटा। तो मेजर डायमीटर क्या लिखेंगे कि जो हमारी स्क्रू थ्रेड है, यानी कि जो हमारा स्क्रू है जिसके ऊपर थ्रेड कटे हुए हैं, उसके अंदर जो सबसे बड़ा डायमीटर होगा, कि इट इज द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड, यानी कि जो हमारा स्क्रू है जिसके ऊपर थ्रेड कटे हुए हैं, उसके अंदर जो सबसे बड़ा डायमीटर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, उसको बोल देंगे मेजर डायमीटर। तो क्या लिख सकते हैं, इट इज द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड, कि जो हमारा स्क्रू थ्रेड है उसके अंदर जो लार्जेस्ट डायमीटर है वो हमारा कहलाता है मेजर डायमीटर। इट इज द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड, कि जो हमारी स्क्रू थ्रेड है, स्क्रू थ्रेड का जो लार्जेस्ट डायमीटर, सबसे बड़ा डायमीटर रहेगा, वो डायमीटर हमारा कौन सा कहलाएगा, मेजर डायमीटर। तो इसी तरह माइनर कौन सा होगा, जो सबसे स्मॉलर डायमीटर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज द स्मॉलेस्ट डायमीटर। इट इज द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड, कि जो हमारी स्क्रू थ्रेड है, स्क्रू थ्रेड का जो सबसे स्मॉल, सबसे छोटा सा डायमीटर रहेगा, सबसे स्मॉल डायमीटर रहेगा, उस डायमीटर को हम क्या बोलेंगे, वो हमारा कहलाएगा माइनर डायमीटर। उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर। जो लार्जेस्ट डायमीटर होगा वो हमारा मेजर डायमीटर, जो स्मॉल डायमीटर होगा यानी कि स्मॉलेस्ट डायमीटर होगा, सबसे छोटा डायमीटर होगा, वो हमारा कहलाएगा माइनर डायमीटर। किसके अंदर, जो हमारी रहेगी थ्रेड मेजरमेंट, यानी कि जब हम करेंगे स्क्रू थ्रेड के अंदर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पिच डायमीटर और इफेक्टिव के बारे में। ये क्या होता है, तो इट इज द डायमीटर एट विच थ्रेड स्पेस एंड विड्थ आर इक्वल, कि एक पिच डायमीटर यानी कि जो हमारा पिच डायमीटर होता है, पीसीडी जिसको बोलते हैं, इफेक्टिव डायमीटर भी बोलते हैं। ये क्या चीज होती है, ये वो डायमीटर है, ये क्या है, इट इज द डायमीटर एट विच डेप्थ थ्रेड स्पेस, की जो हमारा थ्रेड का स्पेस है, एंड विड्थ आर इक्वल टू हाफ ऑफ द स्क्रू पिच, कि जो हमारी स्क्रू पिच है, जो हमारी पिच है, उसके हाफ यानी कि उसका आधा होता है, किसके इक्वल होता है, जो हमारी विड्थ रहेगी और जो थ्रेड का स्पेस रहेगा, उन दोनों का जो डायमीटर है वो क्या होगा, इक्वल होगा, और पिच की क्या होगा, हाफ होगा। उसको हम क्या बोल देंगे, वो हमारा कहलाएगा इफेक्टिव डायमीटर, या फिर हम उसको बोलेंगे पिच डायमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज डायमीटर एट विच, इट इज diameter at which, it is diameter at which thread space and width is equal to half of pitch screw, कि इट इज ए डायमीटर, कि ये वो डायमीटर है विच जो थ्रेड स्पेस एंड विड्थ इज इक्वल, जहां पे जो हमारा थ्रेड का स्पेस है और विड्थ है वो इक्वल हो जाती है, किसके इक्वल होती है, हाफ ऑफ पिच स्क्रू, कि जो हमारा पिच स्क्रू है उसके हाफ के क्या होती है, इक्वल होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिच के बारे में, कि पिच क्या होती है। तो पिच क्या है, इट इज द, ठीक है, इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू द स्क्रू थ्रेड एक्सिस बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंटेड ऑन टू एडजेंट, जो भी हमारे पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, जिस डिस्टेंस को हम मेजर कर रहे हैं, जैसे कि आपको बताया था कि हमारा एक थ्रेड का पॉइंट है, एक थ्रेड से दूसरी थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, जिस डिस्टेंस को हम मेजर कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या रहेगी, पिच। तो हम क्या लिख सकते हैं, द डिस्टेंस measured parallel to
हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या रहता है, उसको हम बोलते हैं पिच। द डिस्टेंस मेजर पैरेलल टू स्क्रू थ्रेड एक्सिस, ठीक है, टू स्क्रू थ्रेड एक्सिस बिटवीन द टू adjacent points, two adjacent threads कि दो थ्रेड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस को हम मेजर कर रहे हैं वो डिस्टेंस क्या कहलाता है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं पिच। वो हमारे लिए क्या होता है, पिच। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्रेड एंगल के बारे में कि जो हमारा थ्रेड एंगल है वो क्या है। इट इज द एंगल बिटवीन द टू साइड्स ऑफ थ्रेड मेजर्ड इन एक्सियल प्लेन, कि एक एक्सियल प्लेन के अंदर जो हमारी थ्रेड है, जिस थ्रेड को हम मेजर कर रहे हैं, तो उस थ्रेड के जो दो थ्रेड्स हैं उन थ्रेड्स के बीच का जो एंगल बन रहा है, यानी कि जिस एंगल पे वो दोनों थ्रेड क्या हो रही हैं, कट रही हैं, वो एंगल क्या रहेगा, उस एंगल को बोलते हैं थ्रेड एंगल। वो हमारा कौन सा होता है, थ्रेड एंगल। तो क्या लिख सकते हैं कि इट इज द एंगल बिटवीन टू साइड्स, इट इज द एंगल बिटवीन two sides, it is the angle between two sides of, ठीक है, two sides of thread measured, two sides of thread measured in axial plane, कि एक एक्सियल प्लेन के ऊपर जहां पे हम थ्रेड मेजर कर रहे हैं, तो दोनों साइड के बीच का जो एंगल क्रिएट हो रहा है, दो साइड है, दोनों साइड के अंदर जो एंगल क्रिएट हो रहा है, उस एंगल को हम बोलते हैं थ्रेड एंगल। वो एंगल हमारा कौन सा कहलाता है, थ्रेड एंगल। इसी तरह लीड क्या रहेगा, द एक्सियल डिस्टेंस, ठीक है, एडवांस बाय द स्क्रू, कि जो हमारा स्क्रू है, यानी कि पिच और नंबर ऑफ स्टार्स, की जो पिच है और नंबर ऑफ जो हमने थ्रेड्स कटी हुई है, नंबर ऑफ थ्रेड स्टार्स हैं, वो हमारे लिए क्या रहती है, लीड। हम क्या लिख लेते हैं, लीड क्या होता है, पिच मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टार्स, कि कितनी बार हमने वो पिच को क्या किया हुआ है, स्टार्ट किया हुआ है, वो हमारे लिए क्या रहती है, उसको हम बोल देते हैं लीड। तो थ्रेड मेजरमेंट, हमने टॉपिक शुरू किया थ्रेड मेजरमेंट। थ्रेड मेजरमेंट मतलब कि इसके अंदर हमने क्या करनी है, जो भी हमारे स्क्रू थ्रेड होते हैं, स्क्रू थ्रेड को मेजर करना है कि किस तरह से हम मेजर करते हैं। वो जो थ्रेड्स का डिस्टेंस होता है, एक थ्रेड से दूसरी थ्रेड के बीच का डिस्टेंस होता है, जो पिच होती है, पिच को हम किस तरह से मेजर करते हैं, पीसीडी जो इफेक्टिव हमारी डायमीटर होता है, जैसे इसको इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं, वो हम किस तरह से मेजर करते हैं, लीड क्या होती है। तो ये सब मेजर करने के लिए हम किसका हम करते हैं, थ्रेड मेजरमेंट टॉपिक। तो थ्रेड मेजरमेंट के अंदर सबसे पहले बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ स्क्रू थ्रेड, कि हमारे पास एक स्क्रू है, जिस स्क्रू के ऊपर क्या कटी हुई है, थ्रेड्स कटी हुई है, तो उस स्क्रू के एलिमेंट्स कौन कौन से रहेंगे। तो एलिमेंट्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, जो एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या रहेंगे, 5-6 हमारे पास एलिमेंट्स होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास होगा मेजर डायमीटर। तो मेजर डायमीटर यानी कि जो हमारा स्क्रू थ्रेड है, जो हमारा स्क्रू है, उस स्क्रू का जो सबसे बड़ा डायमीटर होगा, यानी कि जिस साइड का डायमीटर सबसे बड़ा होगा, वो रहेगा हमारा मेजर डायमीटर, उसको हम बोलेंगे मेजर डायमीटर। तो हमने क्या लिखा, इट इज द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड, कि जो सबसे लार्ज हमारा डायमीटर है स्क्रू थ्रेड का, उसको हम बोलते हैं मेजर डायमीटर। नेक्स्ट हमने बात की सेकंड, माइनर डायमीटर। तो ये क्या रहेगा, इट इज द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड, कि हमारी स्क्रू थ्रेड का सबसे जो स्क्रू का सबसे छोटा डायमीटर होगा, वो हमारा डायमीटर क्या कहलाएगा, उसको हम बोल देंगे माइनर डायमीटर। वही हमने यहाँ पे लिखा कि इट इज द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड, कि स्क्रू थ्रेड का सबसे छोटा डायमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं पिच डायमीटर या फिर इफेक्टिव डायमीटर की, इफेक्टिव डायमीटर या फिर बोल सकते हैं पिच डायमीटर क्या होता है। तो इट इज द डायमीटर एट विच थ्रेड स्पेस एंड विड्थ इज इक्वल, कि ये वो डायमीटर है जिस डायमीटर के ऊपर हमारी जो थ्रेड का स्पेस है और विड्थ है वो इक्वल हो जाती है। किसके इक्वल होती है, टू हाफ ऑफ पिच स्क्रू, की जो हमारी पिच स्क्रू है, जो हमारी पिच की स्क्रू का हाफ है उसके, ठीक है, पिच स्क्रू हाफ होगी और इक्वल किसके होगी, जो स्पेस और विड्थ होगी उन दोनों के इक्वल हो जाएगा डायमीटर। तो वो हमारा कौन सा कहलाएगा, उसको हम बोल देते हैं पिच डायमीटर या फिर बोलते हैं इफेक्टिव डायमीटर। नेक्स्ट हमने बात की पिच के बारे में कि पिच क्या होती है। तो पिच द डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू स्क्रू थ्रेड एक्सिस बिटवीन टू एडजेंट थ्रेड्स, कि कोई दो एडजेंट थ्रेड्स हैं, उन दोनों थ्रेड्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यानी कि एक थ्रेड है, ये हमारी एक थ्रेड है, इसी तरह दूसरी थ्रेड कटी हुई है, तो एक थ्रेड से दूसरी थ्रेड के बीच का जो एडजेंट
डिस्टेंस रहेगा, जिस डिस्टेंस को हम मेजर कर रहे हैं तो वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, उस डिस्टेंस को बोल देते हैं पिच। वो डिस्टेंस हमारा क्या होता है, उस डिस्टेंस को बोलेंगे पिच। नेक्स्ट बात करते हैं थ्रेड एंगल के बारे में। तो थ्रेड एंगल, द एंगल बिटवीन टू साइड्स ऑफ थ्रेड मेजर इन एक्सियल प्लेन। किसी एक्सियल प्लेन के अंदर, किसी एक्सिस के ऊपर जो हम थ्रेड मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उस थ्रेड मेजरमेंट के अंदर जो दो साइड्स बनी हुई है, उन दोनों साइड्स के अंदर जो एंगल क्रिएट हो रहा है, उस एंगल को क्या बोलते हैं, वही एंगल हमारा कहलाता है थ्रेड एंगल। उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, थ्रेड एंगल। नेक्स्ट अगर हम बात करें लीड की, तो लीड क्या है, ये होता है पिच मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टार्स। कितनी बार हमने नंबर ऑफ स्टार्स, नंबर ऑफ पिच को क्या किया है, स्लाइड्स को थ्रेड्स हमने काटी है, तो पिच मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टार्स, ये हमारा क्या रहेगा, इसको हम बोल देते हैं हमारी एलिमेंट्स ऑफ स्क्रू थ्रेड। ये हमारे होंगे एलिमेंट्स ऑफ स्क्रू थ्रेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजरिंग एलिमेंट्स ऑफ स्क्रू थ्रेड। ये तो हमारे क्या थे, सिंपल एलिमेंट्स थे। किसके अंदर एलिमेंट्स थे, कि जो हमारा स्क्रू थ्रेड है उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, यानी कि जो पार्ट्स की अगर बात कर लीजिए, या फिर जो बेस हैं, कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं एक स्क्रू थ्रेड के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजरिंग एलिमेंट्स, कि मेजरिंग एलिमेंट्स कौन से हैं स्क्रू थ्रेड के अंदर। तो टॉपिक हमारा क्या बनेगा, मेजरिंग एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्रू थ्रेड। मेजरिंग एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्रू थ्रेड। मेजरिंग एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्रू थ्रेड, कि जो हमारी स्क्रू थ्रेड है, स्क्रू थ्रेड के कुछ मेजरिंग एलिमेंट्स होते हैं, वो कौन कौन से मेजरिंग एलिमेंट्स है। तो मेजरिंग एलिमेंट्स सेम हमारे जिस तरह से हमने अभी बात की है वही रहेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा, मेजर डायामीटर। सबसे पहले कौन सा होगा, मेजर डायामीटर। मेजर डायामीटर के बारे में अभी आपको बताया है कि मेजर डायामीटर कौन सा होता है, जो सबसे बड़ा, यानी कि इट इज द लार्जेस्ट डायामीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड। जो हमारी स्क्रू थ्रेड है, स्क्रू थ्रेड का जो लार्जेस्ट डायामीटर रहेगा, उस डायामीटर को हम क्या बोलते हैं, वो हमारा रहता है मेजर डायामीटर। उसको हम बोलते हैं मेजर डायामीटर। मेजर डायामीटर को हम मेजर किस तरह से करते हैं, मेजर डायामीटर को जब हमने मेजर करना हो तो विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर। जो हमारा माइक्रोमीटर होता है, उस माइक्रोमीटर की सहायता से हम मेजर कर सकते हैं मेजर डायामीटर को। माइक्रोमीटर की सहायता से हम क्या मेजर क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा मेजर डायामीटर है, उस डायामीटर को मेजर करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं माइक्रोमीटर का। ठीक है, माइक्रोमीटर का यूज कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि बेंच, जो हमारी मेजर डायमीटर होता है, मेजर डायमीटर को मेजर करने के लिए मेजर्ड बाय माइक्रोमीटर। ठीक है, सिंपल माइक्रोमीटर के साथ हम मेजर कर सकते हैं। और जो मोस्टली हम यूज करते हैं माइक्रोमीटर, वो होता है बेंच माइक्रोमीटर। ठीक है, बेंच माइक्रोमीटर इज यूज्ड। और नॉर्मली जो हम यूज करते हैं वो हमारा कौन सा होता है, बेंच माइक्रोमीटर यूज करते हैं। जो हम यूज किस लिए करते हैं, कि जो हमारा मेजर डायमीटर है, यानी कि जो लार्जेस्ट डायमीटर है स्क्रू थ्रेड का, उस डायमीटर को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं मेजर डायमीटर का। नेक्स्ट हम सेकंड बात करते हैं। सेकंड हमारा रहेगा माइनर डायमीटर। सेकंड हमारा कौन सा है, माइनर डायमीटर। कि माइनर डायमीटर, माइनर यानी कि जो स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड। जो हमारी स्क्रू थ्रेड है, स्क्रू थ्रेड का जो सबसे छोटा डायमीटर रहेगा, उस डायमीटर को हम क्या बोलते हैं, वो डायमीटर हमारा रहता है माइनर डायमीटर। माइनर डायमीटर होता है। तो ये डायमीटर हम किस तरह से चेक करते हैं, चेक बाय ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर। इस डायमीटर को भी हम क्या किस तरह से चेक कर सकते हैं, सिंपल जो हमारा ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर होगा, एक सिंपल माइक्रोमीटर होगा, उस माइक्रोमीटर की सहायता से मेजर कर सकते हैं माइक्रोमीटर को विद पेयर ऑफ स्पेशल वी पीसेस। इसके अंदर क्या था कि माइक्रोमीटर था विद एनविल, कि ये जो हम चेक करते थे इसके अंदर हम यूज करते थे एनविल का। लेकिन ये भी किसके, ये कैसे कर सकते हैं, मेजर्ड बाय माइक्रोमीटर। कि सिंपल जो माइक्रोमीटर होगा उस माइक्रोमीटर से मेजर कर सकते हैं विद स्पेशल वी, यानी कि वी टाइप की क्या होती है, पीसीज होती है, विद स्पेशल वी पीसीज।
इनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। किस चीज को मेजर कर सकते हैं, जो हमारा माइनर डायमीटर रहेगा स्क्रू थ्रेड का। तो माइनर डायमीटर स्क्रू थ्रेड को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे माइक्रोमीटर का, सिंपल माइक्रोमीटर, ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर, यहाँ पे भी ऑर्डिनरी या फिर बोल सकते हैं सिंपल माइक्रोमीटर का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड है हमारा इफेक्टिव डायमीटर। इफेक्टिव डायमीटर या फिर बोल सकते हो पिच डायमीटर। इफेक्टिव डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर की जो हमारा इफेक्टिव डायमीटर है, इफेक्टिव डायमीटर को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो जब भी हम इफेक्टिव डायमीटर की बात करेंगे तो इफेक्टिव डायमीटर को मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के मेथड्स होते हैं, जिन मेथड के द्वारा हम मेजरमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले है 2 वायर मेथड, 3 वायर मेथड। दो तरह का हमारा मेथड होता है जिससे हम मेजर करते हैं। 2 वायर मेथड, सेकंड हमारा रहेगा 3 वायर मेथड, थर्ड हमारा रहेगा, फर्स्ट हमारा 2 वायर मेथड, सेकंड हमारा कौन सा रहेगा 3 वायर मेथड, फोर्थ है द थ्रेड माइक्रोमीटर, द थ्रेड माइक्रोमीटर मेथड, द थ्रेड माइक्रोमीटर मेथड, द थ्रेड माइक्रोमीटर मेथड। थर्ड के बाद फोर्थ हमारा रहेगा, ठीक है, 2 वायर मेथड, 3 वायर मेथड, थर्ड हमारा था द थ्रेड माइक्रोमीटर मेथड, और लास्ट हमारा रहेगा ऑप्टिकल, ठीक है, ऑप्टिकल मेजरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा ऑप्टिकल मेजरमेंट, ऑप्टिकल मेजरमेंट की ऑप्टिकल मेजरमेंट भी कर सकते हैं हम, इसलिए इफेक्टिव डायमीटर को मेजर करने के लिए ऑप्टिकल मेजरमेंट ऑन टूल माइक्रोस्कोप, ऑन टूल माइक्रोस्कोप, टूल माइक्रोस्कोप या फिर टूल मेकर माइक्रोस्कोप, टूल मेकर माइक्रोस्कोप, जो हमारा टूल मेकर माइक्रोस्कोप होता है उसकी सहायता से भी हम इफेक्टिव डायमीटर को या फिर बोल दीजिए जो हमारा पिच डायमीटर रहेगा उस डायमीटर को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ये जो हमारे 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 4 जो मेथड है, इन मेथड्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। तो एक बार इनके बारे में देख लीजिए। हमने क्या क्या बात की कि सबसे पहले मेजरिंग एलिमेंट्स ऑफ स्क्रू थ्रेड, इनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि क्या चीज़ होती है, मेजर डायमीटर क्या होता है, माइनर डायमीटर क्या होता है, इफेक्टिव डायमीटर क्या होता है। अब हमने बात करनी है मेजरिंग की, कौन कौन से मेजरिंग एलिमेंट्स हैं जिनसे हम इनको मेजर कर सकते हैं। तो जब हम बात करेंगे मेजर डायमीटर को, तो मेजर डायमीटर को हम माइक्रोमीटर की, एक सिंपली माइक्रोमीटर की, सिंपल माइक्रोमीटर की सहायता से जिसके साथ एनविल लगा होगा उसके साथ अगर मेजर करें तो हम मेजरमेंट कर सकते हैं मेजर डायमीटर की। और नॉर्मली जो हम माइक्रोमीटर यूज करते हैं वो बेंच टाइप जो माइक्रोमीटर होता है उस टाइप के माइक्रोमीटर का यूज करते हैं मेजर डायमीटर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है सेकंड हमारा माइनर डायमीटर। माइनर डायमीटर के अंदर भी हम एक सिंपल ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर का यूज करते हैं, यूज करते हैं। और इसके साथ जैसे कि पहला हमारा था मेजर, उसके अंदर हम एनविल का यूज करते थे, इसके अंदर स्पेशल वी टाइप की पीसीस होती हैं, उन पीसीस का यूज करते हैं माइनर डायमीटर को मेजर करने के लिए। थर्ड हमारा है इफेक्टिव डायमीटर। तो इफेक्टिव डायमीटर को जब भी हम मेजर करेंगे तो मेजर करने के लिए हमारे पास 3-4 मेथड होते हैं जिनकी सहायता से हम मेजर कर सकते हैं हमारे इफेक्टिव डायमीटर्स को। तो कौन कौन से है, जैसे 2 वायर मेथड, 2 वायर मेथड की सहायता से, 3 वायर मेथड की सहायता से, या फिर द थ्रेड माइक्रोमीटर हमारा मेथड होता है, उस मेथड से हम मेजर कर सकते हैं। ऑप्टिकल मेजरमेंट और टूल माइक्रोस्कोप होता है, टूल मेकर माइक्रोस्कोप होता है जिससे हम टूल बना रहे हैं, तो उसकी सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा इफेक्टिव डायमीटर्स हैं या फिर जिसको हम बोलते हैं पिच डायमीटर, इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसी के अंदर एक आ जाता है फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं पिच। तो पिच क्या है, पिच भी वो डिस्टेंस है जो हम मेजर करते हैं। जब आपको बताया था कि टू एडजेंट हमारी थ्रेड्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा पिच कहलाता है। तो पिच को मेजर करने के लिए भी हमारे कुछ मेथड्स होते हैं जिन मेथड्स की सहायता से हम पिच को मेजर कर सकते हैं। कौन कौन से, ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्शन मेथड। सबसे पहले क्या होता है, ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्शन मेथड। ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्शन मेथड है जिस मेथड की सहायता से जो हमारी पिच है उस पिच को हम मेजर कर सकते हैं, मतलब जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्शन जो हमारा मेथड है उस मेथड का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा
पिच मेजरमेंट मशीन मेथड। पिच मेजरमेंट मशीन मेथड। तो ये भी हमारा पिच मेजरमेंट मशीन मेथड है, जिस मेथड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी मेजरमेंट है उसको मेजर कर सकते हैं। स्क्रू पिच गेज मेथड, थर्ड हमारा कौन सा रहता है, स्क्रू पिच गेज मेथड। स्क्रू पिच गेज मेथड, तो ये भी हमारा एक मेथड है, जिस मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह की जो हमारी मेजरमेंट है उस मेजरमेंट को, जो भी हमारी पिच है, जिस पिच को हम मेजर करना चाहते हैं, तो इन इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। यानी कि वो पिच जो है, पिच को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या रहेगी, ठीक है। इसी तरह एक अगर और बात कर लें तो एक हमारे पास क्या होती है, अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 5th पॉइंट की, लीड, ठीक है। लीड, जिसके बारे में आपको बताया था कि पिच मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टार्स, जो हमारे एलिमेंट के अंदर हमने बात की थी स्क्रू थ्रेड की, तो पिच लीड के अंदर हमने क्या लिखा था कि पिच मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ स्टार्स। तो इसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर का। जब भी हम पिच लीड की बात करेंगे तो वर्नियर कैलिपर, जो हमारा वर्नियर कैलिपर होगा, वर्नियर कैलिपर का हम यूज करेंगे हमारी लीड को, जो भी हमारी लीड है, लेड है, इसको हम मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो हमारा कौन सा रहता है, वर्नियर कैलिपर, ठीक है, वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, लीड जो है इस चीज को मेजर कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी। आज के लेक्चर में हमने बात की थ्रेड मेजरमेंट के बारे में, कि थ्रेड मेजरमेंट के अंदर किस तरह से हम मेजर करते हैं थ्रेड को, जो हमारे स्क्रू की थ्रेड होती है। तो फर्स्ट हमने पहले बात की एलिमेंट्स के बारे में, कि कौन कौन से एलिमेंट्स रहेंगे, जिसके अंदर हमने मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, पिच डायमीटर, पीसीडी जिसको बोलते हैं, इफेक्टिव डायमीटर, पिच क्या होती है, लीड क्या होती है, एंगल ऑफ थ्रेड क्या होता है, उनके बारे में बात की। नेक्स्ट हमने मेजरिंग एलिमेंट, पहले हमने सिंपल एलिमेंट्स की बात की, नेक्स्ट हमने बात की मेजरिंग एलिमेंट्स ऑफ स्क्रू थ्रेड के। एक स्क्रू थ्रेड के मेजरिंग एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जिसके अंदर हमने ये बात की कि मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर, पिच और हमारा लीड, ये हमारे क्या है, मेजरिंग एलिमेंट्स हैं, जिनको स्क्रू थ्रेड के एलिमेंट्स हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से। जैसे मेजर डायमीटर है, इसको हम माइक्रोमीटर से, माइनर डायमीटर इसको भी माइक्रोमीटर से, जो हमारे टूल इफेक्टिव डायमीटर्स हैं इनको अलग अलग मेथड्स होते हैं जिन मेथड से मेजर करते हैं। इसी तरह पिच है, पिच के लिए भी हमारे अलग अलग मेथड्स होते हैं जिन मेथड से हम मेजर करते हैं। और अगर हम लीड की बात करते हैं तो इसको हम, जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है, वर्नियर कैलिपर की सहायता से मेजर करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे गियर मेजरमेंट के बारे में, कि गियर मेजरमेंट क्या होती है, और जो नेक्स्ट हमारे एरर्स आएंगे, कि एरर्स इन मेजरमेंट, इफेक्ट्स ऑफ एरर, उन सब के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।